हाँ सर। तो देखो, वन वे अनोवा में हमारे पास एक ही असाइनेबल फैक्टर होगा। ठीक है, विल कंसिडर सिंगल असाइनेबल फैक्टर विथ सपोज के क्लासेस। ओके, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। फैक्टर मैंने सपोज कह दिया, सपोज फैक्टर ए। ठीक है, इसकी क्लासेस हैं 1, 2, 3 अप टू के। असाइनेबल फैक्टर है, असाइनेबल फैक्टर में के क्लासेस हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, हर क्लास में ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। ठीक, तो सपोज जो फर्स्ट क्लास है, इसमें हमने n1 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को मैं y11 से रिप्रेजेंट करता हूँ, सेकंड को y12, सिमिलर में मैं y1 n1। ठीक है, जैसे y12 का मीनिंग हुआ, y12 मीन, अगर हम क्रॉप यील्ड की ही बात करें, है ना, तो क्रॉप यील्ड यस के सर। केस में y12 का मीनिंग है यील्ड ऑफ सेकंड प्लॉट रिसीविंग फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर सपोज हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, क्रॉप यील्ड एक्सपेरिमेंट है, और हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। ट्रीटमेंट बोले तो फर्टिलाइजर। तो ये फर्स्ट फर्टिलाइजर है, ये सेकंड है, ये थर्ड, और ये एथ फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर्स हैं, के ट्रीटमेंट्स हैं। तो y12 का मीनिंग हुआ यील्ड ऑफ सेकंड प्लॉट रिसीविंग फर्स्ट ट्रीटमेंट। हमने क्या किया है, N1 प्लॉट्स में फर्स्ट कैटेगरी को अप्लाई किया है, फर्स्ट ट्रीटमेंट यानी फर्स्ट फर्टिलाइजर को अप्लाई किया है। इसी तरह से N2 प्लॉट्स में हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे दो केस होते हैं भाई, हर प्लॉट में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ सॉरी हर फैक्टर्स के लिए, सॉरी हर ट्रीटमेंट के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो सकते हैं, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो y12 का मीनिंग समझ में आ गया। इसी तरह से y11 का मीनिंग है यील्ड ऑफ फर्स्ट प्लॉट रिसीविंग फर्स्ट ट्रीटमेंट। इसी तरह से y1 n1 का मीनिंग है n1 प्लॉट यील्ड ऑफ n1 प्लॉट रिसीविंग फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस में कैसे ले रहा हूँ, ये सबको क्लियर हुआ। यस सर। तो इसी तरह से ये मैं लिख लेता हूँ y21, y22 अप टू y2 सिमिलर वे में y k1, y k2 अप टू yk सपोज nk। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे क्या है, एक आईएथ ट्रीटमेंट भी है। मैं जनरल वे में लेके चलूंगा इसे, तो मैं कह रहा हूँ भाई एक आईएथ ट्रीटमेंट है। तो हम देखेंगे जो आईएथ ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन वाई आईजे भी होगा, होगा ना, क्यों। हाँ सर। तो अब जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट का टोटल मैं निकाल सकता हूँ, ये T1 हो गया। सेकंड का टोटल मैंने निकाल लिया T2, ये T3, हाँ, ये Ti, और ये Tk। ठीक है,
अब जो मीन है, फर्स्ट का मीन मैं इस तरह से नोट कर ले रहा हूँ, y1 डॉट बार, ठीक है। सेकेंड क्लास का मीन y2 डॉट बार, y i डॉट बार, एंड yk डॉट बार। ये नोटेशन समझ में आया सबको? हाँ सर। डॉट हम इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, जो वाई आई जे हम कंसिडर कर रहे हैं, ये आई जैसे यहाँ पे y i डॉट बार है, तो हमारा जे वेरी कर रहा था, ठीक है, तो हम इसे जे को हमने क्या कर दिया, एस्टिमेट कर लिया बाय यूजिंग मीन। तो मीन वैल्यू यहाँ पे जैसे y1 डॉट बार, ये होगा y11 प्लस y12 प्लस अप टू y1 n1 होल डिवाइडेड बाई n1, या सिंपली हम क्या करेंगे, इस t1 को n1 से डिवाइड कर देंगे, t1 अपॉन n1, ये हमारा y1 डॉट बार हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आता है क्यों? यस सर। दीज आर आवर टोटल्स एंड दीज आर आवर मीन्स। ठीक है, तो अभी हमारा जो डेटा है, वो डेटा एक सिंगल फैक्टर की डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज वन वे क्लासिफिकेशन, वन वे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो ये समझ में आ गया वन वे क्लासिफिकेशन क्या होता है? यस सर। तो अब ध्यान देना, ये फर्स्ट ग्रुप का मीन है, ये सेकंड का है, ये आईएथ का है, ये केथ ग्रुप का है। अगर सपोज हमारे पास के क्लासेस हैं, तो हम देख रहे हैं भाई एक वेरिएशन तो इनके बीच में होगा, इन मीन्स के बीच में होगा, ये मैंने कल भी बताया था, होगा ना ऐसा? हाँ। क्यों? हाँ सर। तो ये वेरिएशन हमारा कहलाया बिटवीन ग्रुप्स वेरिएशन, यानी जो क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट क्लासेस के बीच में वेरिएशन है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे भाई, जैसे ये ग्रुप हमारा सेम है, ये फर्स्ट ग्रुप है, और फर्स्ट ग्रुप में हमने n1 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, तो यहाँ भी आप देखोगे वेरिएशन होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो ये वेरिएशन कहलाएगा विद इन ग्रुप वेरिएशन। इतना समझ में आया सबको? यस सर। दो तरह के वेरिएशन है, बिटवीन ग्रुप वेरिएशन एंड विद इन ग्रुप वेरिएशन। ठीक है, एक क्या होगा, ग्रुप में ही वेरिएशन हो रहा होगा डेटा में, और दूसरा बिटवीन ग्रुप वेरिएशन होगा। तो जो विद इन ग्रुप वेरिएशन है, अब देखो हमने क्या किया, हर प्लॉट में सेम फर्टिलाइजर अप्लाई किया है, तो उसके बाद भी वेरिएशन आ रहा है। तो इसका मतलब ये वेरिएशन क्या है, नॉन असाइनेबल कॉजेज की वजह से है। तो हम लिख सकते हैं भाई, दिस वेरिएशन इज ड्यू टू नॉन असाइनेबल कॉजेज। ठीक है, तो जो विद इन ग्रुप वेरिएशन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल कॉजेज, या हम कह सकते हैं वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल कॉजेज इज ऑल्सो नोन एज विद इन ग्रुप वेरिएशन। ठीक है, इसी तरह से यस बिटवीन सर। ग्रुप वेरिएशन, बिटवीन ग्रुप्स वेरिएशन की बात हो रही है, तो हम देख रहे हैं भाई, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक अलग फर्टिलाइजर अप्लाई किया है, देन नेक्स्ट में अलग से दूसरा कैटेगरी हमने अप्लाई किया है, इस तरह से हमने डिफरेंट कैटेगरीज अप्लाई की हैं, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए हैं, तो वहाँ भी वेरिएशन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं भाई, वो वेरिएशन क्या है, वो फर्टिलाइजर की वजह से आ रहा है। हमने क्या किया है, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं अलग अलग ग्रुप में, तो वो बिटवीन ग्रुप वेरिएशन, दिस इज वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर। ये वेरिएशन क्या होगा, ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर होगा। क्लियर? तो यहाँ पर वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर इज नोन एज बिटवीन ग्रुप वेरिएशन। इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर।
अब मैंने ये कल भी बताया था आपको, हमारा जो मेन कॉन्सर्न है वो ये बिटवीन ग्रुप वेरिएशन को हमने देखना है कि ये हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो नेचुरली वहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल फैक्टर्स तो होंगे ही। ठीक है, उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन बिटवीन ग्रुप वेरिएशन में आप देख सकते हो भाई यील्ड किस फर्टिलाइजर की वजह से ज़्यादा आ रही है या किस फर्टिलाइजर की वजह से कम आ रही है। अगर जिस फर्टिलाइजर की वजह से यील्ड कम आएगी उसे आप एलिमिनेट कर दोगे, और जिस फर्टिलाइजर की वजह से यील्ड ज़्यादा आ रही होगी उसी फर्टिलाइजर को फिर आप आगे यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और उसी की हेल्प से आगे डेवलपमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फिर बात हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन कॉन्सर्न है वो है बिटवीन ग्रुप वेरिएशन, जिसमें हम डिफरेंट ग्रुप मीन्स को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो अब ये वेरिएंस मैथमेटिकली कैसे हम स्प्लिट करेंगे और क्या मॉडल होगा, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे, अ, जिसे मैं एन कहूँगा। ठीक है, ये एन होगा N1 प्लस N2 प्लस अप टू एन के, और इसे हम लिख सकते हैं समेसन I12 के NI, लिखा जा सकता है इतना। यस सर। और जो I है, जो सबस्क्रिप्ट हमने I लिया है, ये वेरी करेगा 1 से लेकर K तक, और जो सबस्क्रिप्ट J हमने लिया है ये वेरी करेगा 1 से लेके N K तक। यही होगा। हाँ सर। सॉरी, ये J जो वेरी करेगा ये 1 से लेके NI तक वेरी करेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में हमने वाई आई जे की वैल्यू देखो ये लिया है हमने, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू यहाँ पर N1 है। इसी तरह से आई की वैल्यू 2 है इस केस में, और जे की वैल्यू N2 हो जा रही है। ठीक है, तो आई की यस सर। वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 से लेके N1 तक हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की वैल्यू 1 2 अप टू N2 होगी, इस तरह से। तो आई जे की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके NI तक। क्लियर है इतना? यस सर। तो अब यहाँ पे हम लीनियर मॉडल की हेल्प से एनालिसिस करेंगे। ठीक, और ये आपको पता है जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन हम जनरली एवरेज के टर्म्स में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस में से मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ये टर्म हमें वेरिएशन बताती है। तो इसी तरह के टर्म्स हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो जो मॉडल होगा यहाँ पे हम मैथमेटिकल मॉडल कहेंगे, या लीनियर मॉडल भी हम इसे कह सकते हैं। अब जो ये मॉडल हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए जो अजम्पशन हमने कल डिस्कस किए थे वो अजम्पशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और एरर टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस ए कॉमन वेरिएंस सिग्मा। ठीक, तो मॉडल हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए, अब जो मॉडल डिफाइन होगा, जो यील्ड है हमारी, ठीक है, इस यील्ड में हम देख रहे हैं भाई ये यील्ड बेसिकली क्या है, ट्रीटमेंट इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट। अब ये रैंडम इफेक्ट क्या होगा, आई वेरिएबल में भी प्रेजेंट होगा और जे में भी प्रेजेंट होगा, है ना। जब हम देखिए कैसे होगा, देखो जब हम इस कॉलम में मूव कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं भाई वेरिएशन है, तो इस केस में वेरी हमारा जे कर रहा है, आई हमारा फिक्स है, वेरी जे कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये एरर जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन ड्यू टू नॉन असाइनेबल कॉजेज होगा। ठीक है, लेकिन साथ में हम देखेंगे भाई जब हम 1 से 2 में मूव करेंगे, फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम में मूव करेंगे, यानी हम रो वाइज देखेंगे तो रो वाइज भी एक वेरिएशन आ रहा होगा। तो उस वेरिएशन को हम कह रहे हैं दिस इज वेरिएशन ड्यू टू असाइनेबल फैक्टर। और इस वेरिएशन में हम देख रहे हैं हमारा जे फिक्स है, लेकिन आई वेरी कर रहा है, आई की वैल्यू है 1 2 अप टू के,
यहाँ पे जे फिक्स हो गया है 1, यहाँ पे जे इक्वल टू 1 है, आई वेरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली हम देखें तो ये जो वेरिएशन होगा ये असाइनेबल फैक्टर की वजह से भी होगा, और कुछ वेरिएशन, थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे नॉन असाइनेबल फैक्टर की वजह से भी होगा। तो जो हम यील्ड की बात करेंगे, हम एक कॉमन यील्ड कंसिडर कर रहे हैं वाई आई जे। तो हम कहेंगे भाई जो यील्ड है, ये यील्ड क्या करती है, मेनली दो कंपोनेंट में डिपेंड करती है। फर्स्ट इज इफेक्ट ड्यू टू आईएथ ट्रीटमेंट, एंड सेकेंड वन इज इफेक्ट ड्यू टू नॉन असाइनेबल फैक्टर। क्लियर? जो यील्ड है, यील्ड डिपेंड कर रही है असाइनेबल फैक्टर्स और नॉन असाइनेबल फैक्टर्स पर। तो हम मॉडल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यस सर। क्यों? सर म्यू इसका मीन या फिर इसका नोटेशन म्यू है यहाँ? हाँ, म्यू आई का मतलब है भाई ये एक मीन इफेक्ट है इसका, ठीक है, मीन इफेक्ट ड्यू टू आईएथ ट्रीटमेंट। क्लियर? हाँ सर। हम जब भी बात करेंगे ना, स्टैटिस्टिकली हम बात करते हैं तो हमेशा एवरेज में बात करते हैं ना। स्टैटिस्टिक्स हाँ इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ एवरेजेस। क्यों? हाँ सर। इंडिविजुअली हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जब ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखेंगे तो ऑन एन एवरेज देखेंगे। तो म्यू आई इज द इफेक्ट, एवरेज इफेक्ट ऑफ हायर ट्रीटमेंट, एंड ई आई जे इज द मीन इफेक्ट ऑफ असाइनेबल फैक्टर। क्लियर? तो इस तरह से हम मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। हाँ सर, क्यों? नॉन असाइनेबल हाँ ई सॉरी, आई नॉन जे। असाइनेबल, ई आई जे इज इफेक्ट ड्यू टू नॉन असाइनेबल फैक्टर। क्लियर है इतना? यस सर। तो फर्दर मैं क्या करूं, एक जनरल मीन इफेक्ट में यहाँ पे ले आऊं। मैं कहता हूँ भाई एक ओवरऑल मीन इफेक्ट भी होगा, जो पूरे डेटा सेट में एक ओवरऑल मीन इफेक्ट आएगा। वो मीन इफेक्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ म्यू आई एंड ई आई जे। ठीक है? तो उसे मैं नोटेशन म्यू दे रहा हूँ। तो उस म्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन में ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने इसे ऐड किया तो ये मैंने म्यू आई माइनस म्यू इस तरह से लिख लिया। ठीक है? तो ये प्लस ई आई जे इस तरह से लिखा जा सकता है। सर और एक बार म्यू क्या है? म्यू जनरल मीन इफेक्ट है, म्यू इज नोन एज जनरल मीन इफेक्ट। ठीक है? एक ओवरऑल इफेक्ट भी होगा ना, जो कॉम्बिनेशन होगा हाँ म्यू आई और ई आई जे का। ओके? हाँ सर, जो लीनियर मॉडल में बीटा वन जो हम लेते हैं वैसा। बीटा वन, हाँ, जो बीटा वन हमने कंसिडर किया था, या जो आप जैसे लीनियर रिग्रेशन की बात करते हो, तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लेके चलते हो ना। हाँ जैसे हम कहते हैं भाई, अभी जैसे हम यील्ड की बात कर रहे हैं, तो यील्ड के केस में अगर हम कोई भी फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करेंगे तब भी कुछ ना कुछ यील्ड आएगी ना। हाँ। ठीक है? तो वो हम कहते हैं भाई वो क्या है, एक जनरल मीन इफेक्ट है। ठीक है? यस सर। तो इसे मैंने यहाँ पे इस तरह से, इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? हाँ सर। तो अब ये इस टर्म को आप देखिए, म्यू आई माइनस म्यू। तो एक तो है इफेक्ट ड्यू टू आई एट ट्रीटमेंट, और एक है जनरल मीन इफेक्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस डिफरेंस इज आवर इफेक्ट ड्यू टू आई एथ ट्रीटमेंट। दिस इज इफेक्ट ड्यू टू आई एट ट्रीटमेंट, और ये नोटेशन हमने इसे अल्फा आई दे दिया, या किसी बुक में ये टाउ आई से भी डिनोट किया जाता है, या सिंपली टी आई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है? तो म्यू आई माइनस म्यू को हमने नोट कर लिया अल्फा आई। क्लियर? हाँ सर। अब ये नोटेशन अगर हम डिफाइन करें, तो नोटेशन देखो, कोई भी बुक आप कंसिडर कर लो, उसमें नोटेशन आपको डिफाइन मिलेंगे, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। वाई आई जे, वाई आई जे था, एक मिनट है।
हाँ जी। हाँ हम ये था ना वाई आई जे, हाँ इसको डिफाइन, अब ये पैरामीटर्स हम डिफाइन करें, देखो मॉडल हमारा बन गया वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस एल्फा आई प्लस ई आई जे। तो वाई आई जे तो हो गया यील्ड, अगर हम क्रॉप यील्ड का ही एक एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं, यील्ड ड्यू टू ith ट्रीटमेंट एट jth प्लॉट, यही होगा वाई आई जे। यस सर। म्यू हमने कहा भाई दिस इज आवर जनरल मीन इफेक्ट, कॉमन मीन इफेक्ट होगा। अल्फा आई इज द इफेक्ट ड्यू टू ith ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट क्या है ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये नोटेशन होता है, ठीक है। हाँ। हेयर ट्रीटमेंट इज द फर्टिलाइजर, ए पर्टिकुलर फर्टिलाइजर। जैसे कल हमने एग्जांपल में कंसिडर किया था मैन्योर, यूरिया और पोटास। तो मैन्योर एक ट्रीटमेंट है ना, पोटास एक दूसरा ट्रीटमेंट है, यूरिया तीसरा ट्रीटमेंट है। क्लियर। हाँ सर। तो ईआईजे हो जाएगा ये, एरर हम इसे कह लेते हैं, एरर टर्म कह लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमने डिफाइन किया था, एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी। हाँ ये पैरामीटर्स हमने डिफाइन कर लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए अल्फा आई हमने डिफाइन किया, अल्फा आई इज म्यू आई माइनस, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ये प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो। ये पता है यस आप सर। लोगों को प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी पता है ना सबको। हाँ सर। तो अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं समेसन ले सकता हूँ, समेसन आई वन टू के एन आई अल्फा आई, ठीक है। यहाँ पे एन आई देखो ऑब्जर्वेशन होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये या तो वेरी कर रहे होंगे या फिक्स होंगे, ठीक है। इस केस में हम वेरिंग वाला केस ले रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमने हर ट्रीटमेंट को क्या किया है, डिफरेंट टाइम्स रेप्लिकेट किया है, डिफरेंट टाइम्स रिपीट किया है। जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट को एन वन टाइम्स रिपीट कर लिया, सेकेंड को, सेकेंड एन को टू टाइम्स। हाँ एन टू टाइम्स कर लिया, और एथ को एन के टाइम्स कर लिया, ठीक है। तो हर एक को मल्टीप्लाई हम करेंगे, ओवरऑल मीन हम कैलकुलेट करेंगे या ओवरऑल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे भाई समेसन एन आई अल्फा आई, जब हम इसको इस तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू लेके चलेंगे, आई वन टू के एन आई अल्फा आई, अल्फा आई की वैल्यू होगी म्यू आई माइनस म्यू। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू
ये हो जाएगा समेसन एन आई म्यू आई माइनस समेसन एन आई, यही होगा। यस सर। क्यों? तो यहाँ से ये समेसन एन आई म्यू आई, और ये हो जाएगा माइनस म्यू इंटू एन। ये हमने देखा था एन इज इक्वल टू समेसन एन आई, ये कंडीशन थी, है ना। एन इक्वल टू क्या था, एन वन हाँ। प्लस एन टू प्लस अप टू एन के। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जो है ये म्यू को लेकर है हमारा। म्यू हमारा जनरल मीन इफेक्ट है, तो जनरल मीन इफेक्ट होगा, तो म्यू की वैल्यू हमारी सिंपली ये होगी समेसन एन आई म्यू आई डिवाइडेड बाई एन, यही होगा। तो कंबाइंड मीन जिसे हम कहते हैं, यस सर। ये होता है ना फॉर्मूला, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार यस सर। डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। अगर एंड हम दो टू। ग्रुप का एक कंबाइंड मीन निकालेंगे तो इस तरह का आएगा। हमारे पास के ग्रुप है, के ग्रुप का कंबाइंड मीन एक ओवरऑल मीन इफेक्ट हम देख रहे हैं जिसे हम म्यू कह रहे हैं, तो वो इतना होगा, होगा ना। यस सर। एन वन म्यू वन प्लस एन टू म्यू टू प्लस अप टू एन के म्यू के होल डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस अप टू एन के। तो यहाँ से देखो ये समेसन एन आई म्यू आई है ना, ये समेसन एन आई म्यू आई ये हो जाएगा एन इंटू म्यू, होगा ना, एन इंटू म्यू। और ये ऑलरेडी एन इंटू म्यू आ गया, तो ये वैल्यू सीधे सीधे क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर। तो समेसन एन आई अल्फा आई ये होगा जीरो। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, समेसन एन आई इक्वल टू एन रहेगा, और समेसन एन आई अल्फा आई इक्वल टू ये जीरो रहेगा, जहाँ आई की वैल्यू वन से लेके ये तक। ठीक है। तो अब जो मॉडल हमारे पास है, हम कह सकते हैं अंडर these conditions we have y is equal to mu प्लस अल्फा आई। अल्फा आई क्या लिया था, टाउ आई लिया था, क्या लिया था मॉडल में, अल्फा आई लिया था ना। अल्फा। अल्फा आई लिया है तो अल्फा आई लेते हैं, म्यू प्लस अल्फा आई प्लस ई आई, दिस इज आवर मॉडल। क्लियर। अब ये मॉडल हमने बताया था आपको भाई, ये क्या हो सकता है, फिक्स्ड इफेक्ट हो सकता है, रैंडम इफेक्ट हो सकता है, या मिक्स्ड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। अब ये मॉडल में ये हमारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है। अगर ये पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं तो ये मॉडल हमारा फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल होगा। अगर ये पैरामीटर्स रैंडम वेरिएबल्स हैं तो मॉडल हमारा रैंडम इफेक्ट मॉडल होगा। ये बताया होगा मैंने आपको जब लीनियर एस्टिमेशन बताया था, हाँ। यस सर। है ना। तो अब यहाँ हाँ से सर। हमें इन दो पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है, म्यू को एस्टिमेट करना है और अल्फा आई को एस्टिमेट करना है। देन उसके बेसिस पे हम इसका जो वेरिएशन है या सम ऑफ स्क्वायर्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो इतना सबको क्लियर आ गया, ये इतना सबको समझ में आ गया। यस हाँ सर। सर। इससे रिलेटेड अब ये भी आप ध्यान में रखना ना, जो अजम्पशन जो हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं, ये हाइपोथेसिस हमारी होगी म्यू वन इक्वल टू म्यू टू इक्वल टू अप टू म्यू के। हमारे पास के ट्रीटमेंट है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारे ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जो मीन इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा। तो कैसे हम पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं, तो सिंपल हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या करेंगे, एरर का स्क्वायर निकालेंगे, एरर सम स्क्वायर निकालेंगे, और उस एरर सम स्क्वायर को पैरामीटर्स के लिए मिनिमाइज करेंगे, यही करते हैं। हाँ सर। तो ये करते हैं, तो इसमें देखो क्या होगा, यहाँ से जो एरर होगी, एरर ई आई जे हम लिख सकते हैं,
दिस एरर इज वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा, यही होगा क्यों? हाँ सर। वेयर हम कह सकते हैं फॉर एवरी आई वन टू अप टू के एंड जे वन टू अप टू एन, ठीक है। यस सर। तो अब सम ऑफ स्क्वायर्स हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए जिसे हम कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, यही हम कहते हैं, शॉर्ट में इसे एस एस ई कह लेते हैं, ठीक है। तो एस एस ई इक्वल टू होगा समेसन, ये डबल समेसन होगा आई वन टू के एंड जे वन टू एन आई, ये हो जाएगा ई आई जे स्क्वायर। तो ई आई जे स्क्वायर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये डबल समेसन आई वन टू के जे वन टू एन आई, ई आई जे स्क्वायर हो जाएगा वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई होल स्क्वायर, यही होगा। यस सर। तो इसे हमने एस एस ई कह लिया, तो अब हमें क्या करना है, म्यू और अल्फा आई को एस्टिमेट करना है ना। तो म्यू और अल्फा आई को एस्टिमेट करने के लिए एक बार इस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर को म्यू के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, और एक बार अल्फा आई के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो पुट करेंगे, है ना। तो ये करेंगे तो क्या आएगा, म्यू और अल्फा का वैल्यू। तो ये डेल बाई डेल म्यू ऑफ एस एस सी हम करेंगे, इसे जीरो पुट करेंगे, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को क्या करना है, म्यू के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और इसकी वैल्यू जीरो पुट करनी है। तो ये डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ये आएगा डबल समेशन आई वन टू के जे वन टू एन आई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ट्वाइस वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई इंटू डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये हो गया माइनस टू, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, माइनस टू इंटू डबल समेशन आई वन टू के जे वन टू एन आई वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई इक्वल टू जीरो, यही आएगा। यस सर। अब सिंस माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, माइनस टू तो जीरो के इक्वल नहीं है, दिस इम्प्लाइज हाँ। दैट समेशन आई वन टू के जे वन टू एन आई वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू जीरो। दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है और हमें पता है भाई एक टर्म जीरो नहीं है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज दैट बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम लिखते हैं। यस। जनरली आप क्या करते हो भाई, आप कह देते हो माइनस टू जीरो में चला गया, या माइनस टू जीरो के साथ डिवाइड हो गया तो जीरो आ गया, है ना, वो मैथमेटिकली साउंड नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकली आप इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन ये बनता है भाई, सिंस माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज दैट सेकेंड टर्म मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ओके। यस सर। तो अब यहाँ से हम समेशन को अंदर ले जाएं, तो ये क्या टर्म बनेगी, और लिख लेते हैं इसे, डबल समेशन आई वन टू के जे वन टू एन आई, ये तो हो जाएगा वाई आई जे, ये हो जाएगा माइनस आई वन टू के जे वन टू एन आई म्यू, और लास्ट टर्म हो जाएगी
I12K J12NI अल्फा आई इक्वल टू 0। तो ये तो ये रहा, मैं इसको अब बार बार नहीं लिखूंगा। डबल समेसन वाई आई जे, ठीक है, माइनस, अब देखो म्यू तो कांस्टेंट है, म्यू समेसन से बाहर आ गया, अंदर रहा समेसन I12K और J12NI, और ये रहा अंदर 1, और दूसरा रहा माइनस। देखो अब ये अल्फा आई है ना, तो अल्फा आई जो है वो आई के टर्म्स में वेरी कर रहा है, तो ये जे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों? हाँ। जे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ समेसन I12K अल्फा आई इंटू समेसन J12NI 1 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इतना। यस सर। तो ये हो गया डबल समेसन वाई आई जे माइनस, अब देखो ये 1 है, 1 को NI टाइम्स सम करेंगे तो कितना आएगा, नहीं। NI आएगा, ठीक है। हाँ। तो ये हम लिख सकते हैं इसे म्यू इंटू समेसन I12K NI, लिख सकते हैं इतना। यस सर। और ये आ जाएगा 12K NI इंटू अल्फा आई इक्वल टू 0। आएगा कि नहीं आएगा? 1 को यस सर। NI टाइम्स सम करेंगे तो NI आ गया, तो NI इंटू अल्फा आई ये इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ हाँ। से डबल समेसन वाई आई जे माइनस, अब देखो समेसन एन आई दिस इज एन इंटू म्यू होगा, हाँ। और ये टर्म हो जाएगी 0। ये कंडीशन हमने बनाई थी ना ऊपर, समेसन I12K हाँ। NI अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई समेसन डबल समेसन वाई आई जे होल डिवाइडेड बाई ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज आवर म्यू कैप। इतना समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। तो ये डबल यस समेसन सर। वाई आई जे अपॉन एन को हम लिख सकते हैं नोटेशन टर्म्स में वाई डबल डॉट बार, ठीक है। डबल यस सर। समेसन वाई आई जे को हमने लिख लिया, सॉरी डबल समेसन वाई आई जे डिवाइडेड बाय एन को लिख लिया वाई डबल डॉट बार। क्लियर हुआ इतना सबको? हाँ, हाँ तो सर। इसी तरह से अल्फा आई एस्टिमेट करना है, तो अल्फा आई को एस्टिमेट करने के लिए एस एस ई को अल्फा आई के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब ये अल्फा आई के टर्म्स में इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, बताइए। एस एस ई कितना था, एस एस ई मैं यहाँ पे नोट कर सर लूँ। -2। एस एस ई था डबल समेसन वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई होल स्क्वायर, where I varies from 1 to k and j varies from 1 to ni। तो इस एसएसई को अल्फा आई के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, कितना आएगा, सर -2 माइनस डबल समेशन। डबल समेशन डबल समेसन YIJ -μ -अल्फा I। डबल समेसन आएगा यहाँ पे, क्यों? डबल समेसन आएगा।
नहीं सर, जे का कांस्टेंट होगा। इसके टर्म्स में हम कर रहे हैं, अल्फा आई के टर्म्स आई। में कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, अल्फा आई के टर्म्स में कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आई टर्म होगी उसी का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। यस तो सर। जे वाली टर्म सारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, जे वाली टर्म कांस्टेंट हो गई, तो जे वाला समेशन यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। समेशन अप्लाई होगा आई, यही होगा। यस सर। क्या? जो समेशन अप्लाई होगा, सॉरी, जो आई वाली टर्म्स होंगी वो I1 to K में सिर्फ आई वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा ना, क्यों। हाँ सर। और जे हमारा ये वेरी कर रहा है, तो जे वेरी कर रहा है 1 से लेके NI तक। अब जब हम आई को वेरी करा रहे होंगे यहाँ पे, तो एक टर्म हमारी ये आ रही होगी YIJ माइनस म्यू, सॉरी, YII माइनस म्यू माइनस अल्फा आई होल स्क्वायर। ठीक है, ये आई जे वाली टर्म होगी, यानी ये आई टर्म होगी यहाँ पर। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारी होगी Y1J माइनस म्यू माइनस अल्फा वन होल स्क्वायर, यही होगा, क्यों। हाँ सर। जब इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो फर्स्ट टर्म हमारी ये होगी Y1J माइनस म्यू माइनस अल्फा वन होल स्क्वायर। फिर सेकेंड टर्म होगी Y2J माइनस म्यू माइनस अल्फा टू होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे एक आई टर्म होगी YIJ माइनस म्यू माइनस अल्फा आई होल स्क्वायर, होगा ना ऐसा। यस सर। हाँ सर। तो जो वेरिएशन है वो वेरिएशन सिर्फ जे में है, आई वाले टर्म्स में इसका डिफरेंशिएशन अल्फा अल्फा आई के टर्म्स में जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अल्फा वन है ना। YIJ का अल्फा आई के टर्म्स में जीरो, म्यू का जीरो, अल्फा वन का जी, ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। जो डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो, इसका भी, तो सारी रिमेनिंग टर्म्स का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, सिर्फ जे टर्म हमारे पास होगी। तो जो समेशन होगा, समेशन वेरी करेगा J1 to अप टू NI। ठीक है, अब हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू YIJ माइनस म्यू माइनस अल्फा आई इतना रहेगा। ये समझ में आया कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। यस सर। सबको क्लियर है ना। यस सर। हाँ, तो अब फिर से वही कंडीशन आ गई भाई, -2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट समेशन J1 to NI YIJ माइनस म्यू माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, यही आएगा। यस सर। तो इसे जब समेशन अंदर लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन J1 to NI YIJ माइनस NI इंटू म्यू माइनस NI इंटू अल्फा आई, यही होगा। हाँ सर। म्यू कांस्टेंट है ना जे के टर्म्स में, म्यू बाहर आएगा, अंदर रहेगा वन, वन को NI टाइम्स कम करोगे तो NI आ जाएगा। इसी तरह से अल्फा आई भी जे के टर्म्स में कांस्टेंट है, तो अल्फा आई भी समेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा NI। ठीक है, तो हमें तो चाहिए अल्फा आई, तो अल्फा आई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन J1 to NI YIJ अपॉन NI माइनस म्यू, यही होगा। हाँ सर। तो ये हम अल्फा कैप इसे कह लें, और इसे म्यू कैप कह लें। तो म्यू कैप तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, देखो, YIJ अपॉन NI, समेशन YIJ अपॉन NI। तो जो हमने कॉलम ऊपर डिफाइन किया था क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन टेबल हमने बनाई थी ना यहाँ पे,
नहीं बनाई थी, हाँ ये है। यस सर। हाँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई समेसन वाई आई जे क्या होगा, ये कॉलम सम होगा ना। इस कॉलम सम को हम क्या कर रहे हैं, n1 से डिवाइड कर रहे हैं। इस कॉलम सम को n2 से डिवाइड कर रहे हैं। इस कॉलम टोटल को एन आई से डिवाइड कर रहे हैं। इस कॉलम टोटल को एन के से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें मिल रहे हैं y1 बार, y2 बार, वाई आई डॉट बार, वाई के डॉट बार, ये मिल रहा है। हाँ सर। दीज आर ग्रुप मीन, ठीक है, दीज आर नोन एज ग्रुप मीन। तो समेसन J1 to Ni वाई आई जे डिवाइडेड बाई एन आई इज वाई आई डॉट बार, क्लियर। और ये माइनस वाई डबल डॉट बार होगा, क्यों। यस सर। ये समझ में आ गया। हम्म, यस सर। तो ऑलमोस्ट हमने ये कर लिया। अब देखो एक बार मैं यहाँ पे नोट कर लूँ, म्यू कैप, म्यू कैप का वैल्यू है वाई डबल डबल डॉट बार, और अल्फा आई कैप का वैल्यू है वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट, ठीक है। तो यस। ई आई जे का वैल्यू कितना हो जाएगा। ई आई जे का वैल्यू होगा वाई आई जे माइनस म्यू कैप माइनस अल्फा कैप, यही होगा। यस सर। हम्म? हाँ सर। मॉडल ये था ना, वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस ई आई जे। तो यहाँ से ई आई जे की वैल्यू क्या हो गई, वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई। म्यू और अल्फा आई की वैल्यू पुट कर दी तो इतना आ गया, तो ये वाई डबल डॉट बार कैंसिल हो गया। तो ई आई जे इक्वल टू बन गया वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार। बना कि नहीं बना, क्यों। हाँ सर। यस सर। तो अब ये ई आई जे एरर टर्म है। देखो अब एरर टर्म यहाँ क्या है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस थे, जैसे ये पहला कॉलम है ना। ये हमने क्या किया है, फर्स्ट ग्रुप को यहाँ पे अप्लाई किया है, फर्स्ट फर्टिलाइजर फर्स्ट ट्रीटमेंट को अप्लाई किया है, तो ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। इनका ओवरऑल मीन इतना है, ठीक। और मैं कैलकुलेट कर रहा था विद इन ग्रुप वेरिएशन। तो कल भी मैंने बताया था वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डेविएशंस होते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव सेंट्रल वैल्यू। तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार हमने कैलकुलेट किया, देन इनका स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, देन इन स्क्वायर्स का एवरेज कैलकुलेट कर लिया, दैट इज आवर वेरिएंस। यही मैंने कल एक्सप्लेन किया था, क्यों। यस सर। तो अब देखो जो एरर टर्म यहाँ पे बनेगी, एरर टर्म होगी ऑब्जर्वेशन माइनस देयर मीन वैल्यू, होगा ना इस तरह से। इसी से हम क्या करेंगे, ये विद इन ग्रुप वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। विद इन ग्रुप वेरिएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्रुप के जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस को इस ग्रुप के मीन से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये करेंगे, यस सर। ठीक है। ग्रुप ऑब्जर्वेशंस में से क्या करेंगे, ग्रुप मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसे ही हर ग्रुप के लिए करेंगे, ठीक है। तो एक कॉमन टर्म मैं ले रहा हूँ भाई, मैंने कौन सा ग्रुप कंसिडर कर लिया, आईएथ ग्रुप कंसिडर कर लिया। तो वाई आई जे वैल्यूज मेरे पास हैं, वाई आई जे वैल्यूज में से मैं क्या कर रहा हूँ, वाई आई डॉट बार को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट इज आवर एरर टर्म। समझ में आ गया इतना सबको। हाँ सर। फिर हमने क्या किया, ये तो था
विद इन ग्रुप वेरिएशन के लिए। अब जो बिटवीन ग्रुप वेरिएशन है, तो बिटवीन ग्रुप वेरिएशन में हम देख रहे हैं भाई इन मीन्स के बीच में भी कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, है ना। हाँ। और इन मीन्स का भी एक ओवरऑल मीन होगा, जिसे मैंने वाई डबल डॉट बार का है, क्यों। हाँ। वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो सिंपली N1 इंटू वाई वन बार, वाई वन डॉट बार प्लस N2 इंटू वाई टू डॉट बार प्लस अप टू एन के वाई के डॉट बार डिवाइडेड बाई एन, या N1 प्लस N2 प्लस अप टू एन के, तो वो वाई डबल डॉट बार होगा, होगा ना। हाँ सर। तो अब ये कंबाइंड में। बिटवीन, हाँ कंबाइंड मीन, अब बिटवीन वेरिएशन निकालने के लिए क्या करूंगा, हर इंडिविजुअल मीन में से ओवरऑल मीन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यही करेंगे ना। हाँ। तो वहां से मुझे फिर मैं उसका स्क्वायर्स कर लूंगा और रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करूंगा, तो मुझे बिटवीन ग्रुप वेरिएशन मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ। मैंने यही किया, देखो अल्फा आई, ये अल्फा आई क्या है, यहाँ पे वही ट्रीटमेंट है, वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार, है ना ऐसा। हाँ। तो इन सबके टर्म्स में अगर हम मॉडल को लिखना चाहें, तो मॉडल कितना हो जाएगा, वाई आई जे इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू है वाई डबल डॉट बार, है ना, प्लस अल्फा आई का वैल्यू है वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार, और ई आई जे का वैल्यू है वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार, यही होगा। यस सर। लिख सकते हैं ना इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों। नहीं। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है फिर, वाई आई जे माइनस वाई डबल डॉट बार इक्वल टू वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार प्लस वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार, क्यों। हाँ सर, लिख सकते हैं। अब हमें तो वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें इन डेविएशंस का स्क्वायर निकालना होगा, है ना। हाँ। तो क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं और समेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये इधर तो हो जाएगा डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई डबल डॉट बार स्क्वायर, होगा इतना। हाँ। और राइट हैंड साइड में हो जाएगा, तो ऐसे वाई आई वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार प्लस वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना। क्या किया मैंने, दोनों साइड स्क्वायर किया और सारी वैल्यूज के लिए स्क्वायर को कंसिडर कर लिया, उसका सम कंसिडर कर लिया, यही करते हैं ना वेरिएंस निकालने के लिए। हाँ सर। सबसे पहले मीन कैलकुलेट किया, देन डेविएशन अबाउट मीन निकाले, देन उनका स्क्वायर कर दिया, देन उनका समेशन निकाल दिया, फिर लास्ट में एन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वेरिएंस क्वांटिटी होती है। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमने स्क्वायर्स कर लिया इनका, इसको समेशन अप्लाई कर दिया, तो यहाँ आप देखो ये टर्म, इसको तो ऐसे ही रहने दें, जब इधर हम बढ़ेंगे तो ये डबल समेशन, अब मैं इंडिविजुअली लिख रहा हूँ इसे, तो ये वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डबल समेशन वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ट्वाइस डबल समेशन वाई आई डॉट बार माइनस वाई डबल डॉट बार इंटू वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट बार,
इतना लिख सकते हैं इसे, ए स्क्वायर यस प्लस सर। बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में हमने इसे एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। इसे ए कह देता हूँ, इसे बी कह देता हूँ। ठीक है, अब जो ये सी वाली टर्म है इसे ध्यान से देखिए। ये समेसन मेरा आई के टर्म्स में था, I1 to K, और ये समेसन था J1 to Ni। और ये टर्म में देखो, इस टर्म में कहीं भी जे नहीं है, तो ये इस समेसन से बाहर आ जाएगा। तो ये हम आई के साथ इसे ले सकते हैं, I1 to K YI डॉट बार माइनस Y डबल डॉट बार, और ये जे के साथ ये टर्म रहेगी YIJ माइनस YI डॉट बार, ये रहेगा। सर ये आई जो है वो दोनों में अप्लाई है या फिर सिर्फ पहले वाले में? आई तो दोनों में अप्लाई होगा ना। YI हाँ। डॉट बार माइनस Y डबल डॉट बार को मैं जे वाले समेसन से बाहर ले ले रहा हूँ। ठीक है। हाँ। हाँ, तो अब देखो ये हो गया सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये इंडिविजुअल वैल्यूज थी, ये इनका ओवरऑल मीन है ना। और ये हम आई के टर्म्स में इसे सम कर रहे हैं, तो जब ये वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। होगा ऐसा? यस सर। है ना। या इसे भी आप कंसिडर करोगे तो ये भी क्या है, सम ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन होगा। पहले जे की वैल्यू इसमें वेरी करेंगे तो ये एन आई के टर्म्स में आएगा, फिर के की वैल्यू भी वेरी करेंगे तो ये Y डबल डॉट बार हो जाएगा, ये YI डॉट बार हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सम के टर्म्स में जीरो हो जाएगी। तो दिस इज सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, और आपको पता है सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर? तो फाइनली हमें ये मिला डबल समेसन YIJ माइनस Y डबल डॉट बार स्क्वायर इक्वल टू समेसन I1 to K Ni YI डॉट बार माइनस YI डबल डॉट बार प्लस डबल समेसन I1 to K J1 to Ni YIJ माइनस YI डॉट बार स्क्वायर। ये मिला, लिख सकते हैं इतना इसे। यस सर। इस वाली टर्म में कहीं जे नहीं था ना, तो ये हाँ, समेसन इसलिए जैसे हमने नहीं हो बाहर गया। ले लिया तो वो वन आ गया अंदर, तो Ni हो गया। क्लियर? यस सर। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस में से टोटल मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस ये थे, ऑब्जर्वेशंस में से टोटल मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, स्क्वायर ले लिया, सम कर लिया। ठीक है, तो दिस टर्म इज नोन एज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। समझ में आया? ये पूरी टर्म क्या लाई, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये था ना। ये पूरा डेटा सेट है हमारे पास, ओवरऑल डेटा इतना है ना। क्यों? यस सर। और हमने क्या किया, ग्रांड मीन कैलकुलेट किया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर ऑब्जर्वेशन में से इस ग्रैंड मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। Y11 माइनस Y डबल डॉट बार, Y21 माइनस Y डबल डॉट बार, Y12 माइनस Y डबल डॉट बार, इस तरह से फिर उनका स्क्वायर्स ले रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, तो ये होगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। क्लियर? यस यस सर। सर। हाँ, तो उसी टर्म को मैंने लिखा हुआ है नीचे, जो डबल समेसन YIJ माइनस Y डबल डॉट बार है, इसे मैंने लिख लिया टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पर ये है ट्रीटमेंट मीन, दिस इज ट्रीटमेंट मीन एंड दिस इज ओवरऑल मीन, ग्रैंड मीन। ठीक है, इसका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, तो इसे मैं कह सकता हूँ ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर कहा जा सकता है। क्यों?
हाँ सर। दिस सम ऑफ स्क्वायर इज ड्यू टू ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट का मीन है ना, ट्रीटमेंट के मीन से ओवरऑल मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन स्क्वायर्स करके देन सम निकाल रहे हैं। तो दिस इज आवर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो गया? जो बिटवीन ग्रुप हम देख रहे थे, अभी बताया था मैंने पीछे। हाँ सर। और ये जो लास्ट टर्म होगी, अब लास्ट टर्म में ये देखो, ये विद इन डेविएशन है ना, ये ट्रीटमेंट मीन है और ये ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन है। तो ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन में से हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मीन्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हम विद इन वेरिएशन हम निकाल रहे हैं। तो दिस इज नोन एज एरर सम ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस सर। इतना सबको समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो अब देखो, जब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, ठीक है, अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें तो जो टोटल सब ऑफ स्क्वायर के साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, टोटल हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन हैं। एन में से हमने ग्रैंड मीन कैलकुलेट किया है, एक लीनियर रेस्ट्रिक्शन हमने अप्लाई की है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? n-1। यही हो जाएगी ना? यस यस सर। सर। और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर में देखो, के ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, हैं के फैक्टर्स हैं, है ना। और के फैक्टर्स में भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रैंड मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक लीनियर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगा, k-1 होगा। हाँ सर। अब जो अजम्पशन था हमारा, बेसिक अजम्पशन, इफेक्ट्स आर एडिटिव, ये हमने माना था ना कि इफेक्ट हमारे क्या होंगे, एडिटिव होंगे। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी ट्रीटमेंट, सॉरी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, n-1, और ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n-k, ये आएगा। हाँ सर। ऐसे समझ लो, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है। तो टोटल हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, और हम यहाँ पे एरर में क्या कर रहे हैं, के मीन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। के ग्रुप है ना, तो के मीन्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों? फर्स्ट ग्रुप का मीन निकाला, सेकंड का निकाला, फिर ऐसे ही के ग्रुप का निकाला, यही किया ना। हाँ। तो कितनी लीनियर रेस्ट्रिक्शंस हो गई यहाँ पे, के के। टोटल अननोन्स एन थे, के लीनियर रेस्ट्रिक्शंस हो गई, तो n-k एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। क्लियर? हाँ सर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू वेरिएंस। ओके। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स में, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स में ट्रीटमेंट मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड मीन एरर सम ऑफ स्क्वायर, ये दो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स में जो MST हम इसे कहते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू ट्रीटमेंट, तो ये हो जाएगा SST, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये नोटेशन आपको याद रखने हैं, ये समझ सकते हो। MST मीन्स मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, एंड SST इज सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। क्लियर? अब मीन की बात हो रही है, तो मीन में हम क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स को रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे। तो SST अपॉन k-1, दिस इज आवर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। इसी तरह से मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, MSE से हम कहते हैं, दिस इज SSE, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर डिवाइडेड बाय एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज n-k। ये समझ में आ गया? यस सर। तो MST
is our SA square, and SA square is basically sum of square due to treatment divided by k minus 1, and SE square, this is capital SE square divided by n minus k. So we can calculate f. F is SA square upon SE square, which follows F distribution with treatment degrees of freedom and error degree of freedom. इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। यस सर। तो इतना सबको समझ में आ गया। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस एफ की हेल्प से, एफ कैलकुलेटेड की हेल्प से अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इफ एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ के माइनस 1 कॉमा एन माइनस के कॉमा अल्फा, देन वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर ये एफ कैलकुलेटेड क्या होता है, स्टेबल वैल्यू से बड़ा आता है, तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो उस केस में हम कहेंगे भाई ये ट्रीटमेंट मीन्स क्या है, इक्वल नहीं है। अदरवाइज एफ कैलकुलेटेड लेस देन एफ टेबुलेटेड आता है, तो उस केस में हम कहेंगे भाई ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। समझ में आ गया क्या प्रोसीजर है अनोवा का? हाँ सर। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करनी है आप लोगों को, या वो आप देख लोगे? सर एक कर देंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करें, हाँ सर। है ना। तो इतना आप देख लेना इसको एक बार, ठीक है। इसमें हाँ। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो ये पूछ लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में ये एनालिसिस पूछी जाती है एनालिसिस। पता नहीं सर। चलिए कोई नहीं, वो आप देख लेना, ठीक है। तो हाँ। ये तो था हाँ सर। कॉन्सेप्ट ऑफ अनोवा। तो हमने देखा भाई हमने क्या कर लिया, अनोवा में जो टोटल वेरिएंस था, टोटल वेरिएशन, टोटल वेरिएशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। टोटल वेरिएशन हमारा ये था, इसको हमने दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। एक ड्यू टू वेरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड दूसरा वेरिएशन ड्यू टू एरर, ठीक है। फिर उस वेरिएशन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अनोवा टेबल क्या होती है और कैसे हम टेस्टिंग करते हैं और पोस्ट हॉक एनालिसिस क्या होती है, देन एक प्रॉब्लम इस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। सर कल करेंगे क्लास। हाँ कल होगी क्लास।